अपने ध्यान को अपने आत्मीय तत्व की तरफ ले जाएं। आत्मा हमारा केंद्र बिंदु है। उस अव्यक्त अपरिवर्तनशील ऊर्जा में ठहरने का प्रयास करें। आपके पूरे शरीर में आत्मा की ऊर्जा ही व्याप्त है। आत्मा से मिल रही चेतना और ऊर्जा से ही बाहर का संसार भी आपको दिखाई, सुनाई और प्रत्यक्ष रूप से आप उसे जान पाते हैं। इस प्रकाश और इस प्रकाश से निकल रही ऊर्जा को अंदर और बाहर दोनों जगह जाने और इस गहराई में इन स्पंदनों में डूबने का प्रयास करें। अपने ध्यान को वापस मन और मन से शरीर की ओर लेकर आए। अंदर और बाहर व्याप्त ईश्वर को नमन करते हुए, हृदय से नमस्कार करते हुए आज के दिन और इस सत्र की शुरुआत करते हैं।
जो प्रयास और जो क्षमता हम आत्मदर्शन के लिए दिखाते हैं, उसे ही भगवान श्री कृष्ण आगे जाके स्वधर्म बताएंगे। और इसी आत्मा, जो कि एक सनातन सत्य है, उसी की चर्चा भगवान योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं कि सत्य क्या है। दूसरा अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का चल रहा है। पिछली बार हम लोगों ने कुछ हिस्सा उसका 23-24 श्लोक तक पढ़ा, और ये समझाने का प्रयास भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं अर्जुन को कि तुम शोक क्यों कर रहे हो, शोक किसके लिए कर रहे हो, क्या यहाँ पर कुछ भी परमानेंट दिख रहा है तुम्हें? क्या ऐसा दिख रहा है जो बदल नहीं रहा? क्या ऐसा है जिसे तुम रोक पाओगे? क्या ऐसा है जिसे पकड़ने का प्रयास कर रहे हो, या क्या तुम्हारे काबू में है? तुम शोक किस चीज का कर रहे हो? साथ ही साथ फिर वो ये समझाने का प्रयास भी करते हैं कि सच्चाई जो है वो आत्मीय तत्व है, और आत्मा को जानना सरल नहीं है। इंद्रियों को, मन को, शरीर को शक्ति मिलती है आत्मीय जगत से, लेकिन इन इंद्रियों से आप आत्मा को नहीं देख सकते। ये बिल्कुल वैसे ही एग्जाम्पल है जैसे कि एक प्रोजेक्टर चलता तो इलेक्ट्रिसिटी से है, क्योंकि वो उसका प्रोजेक्टिंग आउटपुट है, लेकिन उस प्रोजेक्टर के अंदर आप फिजिकली इलेक्ट्रिसिटी को नहीं देख सकते। इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो प्रोजेक्टर काम नहीं करेगा। वो उसकी इनर सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो हमारी कॉन्शियसनेस हमारा बेस बनकर हमारे कोशों को चलाती है, हमारे मनोमय कोश जिसके अंदर यानी मन, जिसमें असीमित कल्पनाएं इच्छाएं हैं, उन जगत को चलाती है। उसके बाहर हमारे प्राणमय कोश को चलाती है, जिसमें हमारे सारे ऊर्जाओं के रहस्य छुपे हैं। हमारे अन्नमय कोश यानी फिजिकल बॉडी को चलाती है। तो इतनी सारी चीजें उस एनर्जी से ही रन है, वही जनरेटर है। तो भगवान ध्यान लेके जाने की कोशिश करते हैं अर्जुन का कि तुम इन बॉडीज को परमानेंट समझते हो क्या? और यही तो मोह बंधन बन जाता है हमारे लिए कि हम हर बार क्या करते हैं, इन रिश्तों को समझते हैं ये परमानेंट है, ये मेरा भाई, ये मेरा बच्चा, ये मेरी बीवी, और बावरे हो जाते हैं इस संसार में। बस ये रिश्ते ही सब कुछ रह जाते हैं, और रिश्तों में बंध के ही हम अपना जो मुख्य धर्म है, सनातन उन्होंने किसको कहा? आत्मा को। हमें क्या बनने के लिए जन्म लिया है? तत्वदर्शी। क्या उद्देश्य है इस शरीर में आने का? कि जिस जगत से, सूक्ष्म जगत से धीरे धीरे भौतिकता तक आए, फिजिकल बॉडी में वापस जाओ, जर्नी करो और अपने सत्य को जानो। यानी जब माँ ने गर्भ धारण किया था तो एक चेतना को धारण किया था। वो चेतना ने बाकी के तत्वों की मदद से
पूरा शरीर तैयार किया। अब आपको वापस इस शरीर से अपने प्राणमय कोश, मनोमय कोश यानी मन को पार करते हुए, इंद्रिय जगत को पार करते हुए, मन को पार करते हुए, शरीर को पार करते हुए वापस आत्मीय जगत तक पहुंचना होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ये बात जोर दे के कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आत्मा ही एक सच्चाई है, और जिस व्यक्ति ने केवल रिश्तों में पड़कर बंधन में रह के अपने सत्य को जानने का प्रयास नहीं किया या उसमें ठहरा नहीं, उसका आना जाना इस शरीर में बेकार है। ये तो जो क्रियाएं चल रही हैं सांसारिक, ये तो चलती रहेंगी, इसका काम है बहुत ब्यूटीफुली इल्झा के रखना, इतना बिजी करके रखना आपको कि आपको ये कभी पता ना चले कि देयर इज समथिंग दैट एग्जिस्ट बियॉन्ड द माइंड। हु आर यू? यू विल टेल योर नेम। क्योंकि बॉडी को बैकअप करता है एक स्मार्ट माइंड। स्मार्ट माइंड जो है वो संसार से इल्झा के रखने में, क्योंकि वो आउटवर्डली प्रोजेक्टेड है, तो वो क्या करता है, माइंड बाहर की चीजों में बहुत अच्छे से एंग्रॉस्ड रखता है। ऐसा एंटैंगलमेंट वेयर प्रोवाइडेड यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ द आउटर वर्ल्ड, you want more cars, more name, more fame, more money, luxuries, anything you see, you want that. क्योंकि इंद्रियां बाहरी जगत में खुलती हैं तो मन भी बाहरी जगत में बंधा रहता है, बाकी संबंध बांध के रखते हैं, बस यही सत्य है। लेकिन जब आप आध्यात्मिक जगत में जाते हो, तब आपके गुरु आपका ध्यान खींच के उस मन के परे आत्म जगत पर ले जाने के लिए कहते हैं। यहां आपको कुछ भी जाना पहचाना प्रतीत नहीं होता, क्योंकि केवल मन, जो हमारा मनोमय कोश है, जो हमारा मन है, जहाँ इच्छाएं हैं, विचार हैं, कल्पनाएं हैं, स्वप्न है, केवल वहां तक ही जाना पहचाना इंसान को कुछ प्रतीत हो। अब आप सोर्स तक जा रहे हैं, सोर्स। और जो 23वां श्लोक था उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः। ये आत्मा को कोई भी शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि इनको जला नहीं सकती, और जल इसे गीला नहीं कर सकता, साथ ही साथ वायु इसे सुखा नहीं सकती। आत्मा अछेद्य है, आप उसमें प्रयत्न करके भी छेद नहीं कर सकते। आप किसी भी माध्यम से, किसी भी तत्व से इसे कुछ नहीं कर सकते। यानी एक बात तो निश्चित हो गई कि ये पंच महाभूत से ऊपर है, सूक्ष्म है। जब हम कहते हैं ना वी आर क्रिएटेड फ्रॉम 5 एलिमेंट्स, हमारा मतलब होता है, वी का मतलब द बॉडी। आत्मा नहीं क्रिएट है, पंच महाभूत से नहीं है। आत्मा तो परमात्मा का तत्व है, उसका जल अग्नि वायु से कोई लेना देना नहीं। यहां सारा खेल एक्नॉलेजमेंट का है कि व्हाट यू आर एंड व्हाट डू यू एक्नॉलेज। आप हो कौन, और आप अपने आप को क्या एक्नॉलेज करते हो। तो हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं अपने आप को? अपना नाम बता के। जैसे किसी से पूछा जाए कि हु आर यू, तो चारू कहती है सर चारू वर्मा। हु आर यू? चारू वर्मा।
हु आर यू? चारू वर्मा फिर सोचती है पता नहीं, मे बी सर इज हार्ड ऑफ हियरिंग, क्योंकि 3 बार तो उससे पूछ चुके और मैं बार बार वही बोल रही हूँ। अब 10 बार भी पूछेंगे तो मैं चारू वर्मा से कुछ और वर्मा तो हो नहीं जाऊंगी, रहूंगे मैं चारू वर्मा ही। तो अल्टीमेटली बहुत बार विवेकी व्यक्ति के प्रश्न बड़े मूढ़ दिखते हैं, पर उद्देश्य गहरे होते हैं। वो ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम कौन हो। तो बंदा सोचने की कोशिश करता है कि क्या मेरे कोई आइडेंटिटी इस शरीर के बियॉन्ड है। अगर वो कुछ भी नहीं कर सकता सामने वाले में, तो एक क्यूरियोसिटी पैदा कर सकता है, क्योंकि उसने आइडेंटिफाई बॉडी किया अपने आप को। तो क्या ये बॉडी के परे मेरी आइडेंटिटी है? हाँ, एक अपरिवर्तनशील अव्यक्त आइडेंटिटी है, जो है आत्मन, जो कि सूक्ष्म चेतना है। आप जब प्रयास करते हो तभी आप अपनी उस एनर्जी कॉन्शियसनेस को जान पाते हो, जो शरीर से परे, मन और मन से परे हो, और वही आपका ये पूरे सिस्टम को चला रहा है। भगवान श्री कृष्ण समझाने की कोशिश करते हैं, उस एरा में तो शायद अर्जुन को, लेकिन इस एरा में हम सबको। बार बार, 1000 बार कि तुम मोह में क्यों पड़ते हो। रिश्तों में, रिश्तों के अनुराग में अर्जुन फंसे थे, तुम भी अर्जुन ही हो, क्योंकि तुम्हारे भी मन में हर समय यही चलता रहता है, मेरे इसका क्या होगा, मेरे उसका क्या होगा। सबकी चिंता खाती है भाई, और कितनी चिंता खाती है सबकी। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, और सोचिए हम रात में सोते और सुबह शी इज नो मोर। तो कौन सा जगत में क्या रुक जाएगा? कुछ नहीं। अर्जुन तो जिंदा लोगों के लिए शोक मना रहे, सच्चाई है। जो चल बसते, एक दिन 24 घंटे का शोक मुश्किल से होता है। आत्मा भी देखती होगी कि सबके आंसू 25वें घंटे में सूख गए। अब सब बातें यही कर रहे हैं, खाने में क्या बनना है, मेहमान आ गए हैं, चौथा कहाँ होगा। कितना व्यवहारिक सब हो जाते हैं। मरे हुए का शोक ज्यादा दिन नहीं चलता। तो वो तो जिंदा का शोक मना रहे थे कि हाय, इनको कैसे करूं, उनको कैसे करूं। तो भगवान बार बार ये कहने का प्रयास करेंगे कि देख भाई, शोक मत मना, जो कर्तव्य है वो पूरा करो। उससे पहले तू ये समझ कि तू कौन है। तो अपने आप को आइडेंटिफाई एज अ बॉडी कर रहा है, इसलिए इन रिश्तों के साथ बहुत ज्यादा तेरी कनेक्ट दिख रही। ऐसे कितने रिश्ते आए और गए, और ऐसे कितने शरीर आए और गए। तो जब सच को देखेगा तो दृष्टा की तरह देखेगा कि किस तरह से ये जीव जगत काम करता है। और तू दृष्टा की तरह नहीं देखेगा तो भाई चिपक जा, देयर इज नो प्रॉब्लम। सी, इट इज गुड टू बी कंपैशनेट। इट इज गुड, वेरी वेरी गुड, दैट यू address love because you have love. But when attachments come to your life, they will entangle you. बड़ी बारीक लाइन होती है प्रेम करने में और मोह करने में। जब आप में छटपटाहट होने लग जाए, चिंताएं खाने लगे, तो लव की नेगेटिव साइड आ गई है। और जब केवल आनंद में रहे और जो हो सकता है वो करते रहे, प्रार्थना करें लेकिन चिंता नहीं, प्रयत्न करें लेकिन उस लेवल पे नहीं जब आपके लिए वो आपके कर्तव्य को रोकने लगे, आपकी ड्यूटीज को बांधने लगे। तो बड़ी बारीक बात आती है, तो भगवान कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारा सत्य स्वरूप तत्वों से परे है, अछेद्य है। आकाश इसे अपने में समाहित नहीं कर सकता।
ऐसी है आपकी आत्मीय तत्व। सर्वव्यापक है, ये शब्द का इस्तेमाल होता है। सर्वव्यापक मीन्स हर जगह। सोचिए कि दो लोग, ऐसा लगता है कि एक दूसरे से काफी दूर बैठे, यहाँ पर कई लोग हैं जो अलग अलग स्थानों पर हैं, लेकिन हमारी चेतना अगर सर्वव्यापक है तो कॉन्शियसनेस कनेक्ट्स। इसीलिए आप कहीं भी बैठे हो तब भी कहीं भी जुड़े हो सकते, भाव से भी बहुत इंपॉर्टेंटली आप जुड़ाव महसूस कर सकते हो। तो ये सर्वव्यापी है हमारी आत्मा, अचल है, स्थिर है। इसमें मन की तरह उफान नहीं आते। मन में तो निरंतर नई कल्पनाएं, इच्छाएं सब आती, इसमें उफान नहीं आते। ये सनातन है। और जब भगवान कहते हैं 25वें श्लोक में कि ये अव्यक्त है और ये इंद्रियों का विषय नहीं है, बियॉन्ड द सेंसेस, इसीलिए आप आंख से नहीं देख सकते। जब भगवान ने अपना स्वरूप अर्जुन जी को दिखाया तो उसके लिए भी एक दिव्य दृष्टि दी थी। उनकी आंखें इस लायक नहीं है, वो तो कुछ नैनोमेट्रिक वैल्यूज में देख सकती हैं। और परमात्मा इन 320 से 720 50 नैनोमीटर में नहीं आते जो हम आंखें देख सकती हैं। हमारे ईश्वर का जो वाइब्रेशन है वो हमारी आंखों की विजिबल कैपेसिटी के परे है। हम तो जानते भी केवल बहुत लिमिटेड कॉस कॉस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैंड को। गॉड इज मच बियॉन्ड दैट। तो ईश्वरीय शक्ति सत्ता होते हुए भी हमें नहीं पता चलता। लेकिन जैसे जैसे आप अपने जनरेटर से जुड़ जाओगे, व्हाट इज योर जनरेटर? आत्मीयता, चेतना का अनुभव होने का, तो वाइब्रेशन पता चल जाए। वाइब्रेशन आप जहां होगे वहां आपका हृदय आपको बताएगा ईश्वरीय तत्व बहुत प्रबल है यहाँ। तो ना देख पाओ, ना सूंघ पाओ, ना सुन पाओ, लेकिन वाइब्रेशंस पता चल जाए। फाइव सेंसेस वर्क नहीं करेगी, इनर फैकल्टी ऑफ नोइंगनेस वर्क कर जाए। तो ये विषयों का अब इंद्रियों से भी परे है, इन सब जगत से परे है। तो भगवान कहते हैं यदि तू इसे सदैव जन्मने वाला, सदा मरने वाला माने, तब भी तुझे दुखी नहीं होना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो, उनको ज्वर आ रहा है, बुखार हो रहा है, बहुत दुखी हो रहे हैं अंदर से। ऐसा मान लेने पर भी जन्मने वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले का निश्चित जन्म सिद्ध होता है। तो शोक मत कर, जिसका कोई इलाज नहीं उसके लिए शोक करना की क्या जरूरत। समझाने का प्रयास ये कर रहे हैं कि आत्मा तो ना जन्मती है ना मरती है, और शरीर अगर एक बार जन्म लेता है तो मृत्यु होगी।
तो वो कहते हैं अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले। इसका क्या अर्थ है कि जन्म से पहले, जब आपका शरीर का जन्म हुआ, उससे पहले भी आप एग्जिस्ट करते थे आत्मीय स्वरूप। और जब आपके शरीर का अंत हो जाएगा, आप तब भी एग्जिस्ट करोगे। आपकी एग्जिस्टेंस यानी आपका होना शरीर पर निर्भर नहीं करता। हम राम जाने अरबों खरबों साल से ऐसी धराओं के आसपास घूम रहे हैं। जब मौका आता है तो जन्म लेते हैं। बड़ी सारी आत्माएं आती हैं, उनके कार्मिक कनेक्ट्स होते हैं, तो एक नेट एंड वेब बनता है, जन्म लेती हैं। आती तो है कि भैया आप तो सारा हिसाब किताब क्लियर करना भी बहुत हो। उसके बाद ये वर्ल्ड बहुत ब्यूटीफुल है, ये अपने प्रपंच में बांध लेता है, फिर आप एंटेंगल हो जाते हो। जो दुख में आता है वो अंदर से एक विरक्ति सी पाता है और उसका दिल होता है कि मैं फ्री हो जाऊं। जो सुख में होता है वो तो और फियर एंड डेंजर में है, क्योंकि वो बहुत ही खुश है। लेकिन आसानी से लोग इस, कहते हैं ना, वो कॉबवेब की तरह है, जैसे मकड़ी का जाला होता, आसान नहीं होता निकलना। क्योंकि आपकी अधूरे काम, पुराने किए हुए कर्म, वो सब आपको कहीं ना कहीं बंधन की तरह खींचते हैं। इस संसार से निकलने की इच्छा भी करी, प्रयत्न भी करी, पर कई बार पर्याप्त नहीं होते। आप फिर वापस इस उसी में कॉन्शियसनेस में घूमते हो और फिर जन्म लेना पड़ता है। तो ये हम सबको मालूम है कि ये एक विशेष सर्कल की तरह है। तो आप शरीर से जन्म लेने से पहले भी थे, और जब ये शरीर अंत हो जाएगा उसके बाद भी आप रहोगे। लेकिन कब ऐसा होगा जब आप नहीं एग्जिस्ट करोगे? जब इस ही जीवन में आपने आत्मदर्शन कर लिया हो। सनातन धर्म का अर्थ है तत्वदर्शी बनकर ईश्वर जगत को जानना, आत्म जगत को जानना और उस परमात्मा की सत्ता में ही रहना। एक बात मैंने कई बार कही, वी आर इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। हम इस संसार में रह तो रहे हैं, पर यह हमारा परमानेंट स्थान नहीं है। हम तो अपने घर को ही चिपक के बैठ जाते हैं कि भाई मेरा घर है, मेरा घर है, मेरा घर है, मेरी गाड़ी, साइड किसने मार दी, ये किसने कर दिया, वो किसने कर दिया, मैं और मेरा। इतनी गजब चिपक है। और फिर मैं वही बात दोहराता हूं, हम में से कोई सोएगा और सुबह पता चला ही इज नो मोर और शी इज नो मोर देन। सच्चाई ये है कि इस जन्म से पहले भी हमने कई जन्म लिए, और हो सकता है किसी किसी का इस जन्म के बाद भी जन्म हो। तो ये हमारी परमानेंट स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस नहीं है, ये हमारी वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ एग्जिस्टेंस। आप इसे अपनी स्थिरता ना माने कि कविता जी सोचे कि कविता यही होती है, ऐसा कुछ ही नहीं है। इससे पहले भी कई जन्म हुए होंगे, कई शहर में हुए होंगे, अलग अलग समय पर। और हर बार ये भी नहीं कि हर बार स्त्री रूप में हुए होंगे, पर हर बार
उद्देश्य की पूरी नहीं हो पाई। अगर उद्देश्य की पूर्ति हो जाती तो बार बार नहीं। ईश्वर क्लैरिटी से कहते हैं कि मेरा अंश, जिसमें पूरा का पूरा मेरा स्वरूप है, जब वो मेरे से पृथक हुआ तो उसका उद्देश्य मुझ में जुड़ना ही। देखा जाए तो आत्मीय जगत भी ईश्वर में ही है, लेकिन वो भी अपने आप में, उसका ज्ञान ये है कि वो अपने आप को डिफरेंट आइडेंटिफाई करने लगता है। उसमें आईनेस आने के बाद मनोमय कोश और उसके बाद बाकी का जगत उसको अपने आप एंटेंगलमेंट में ले जाए। जिस पल मैं शरीर और मन से परे आत्मा हूं, ये भाव आप में प्रबल होने लगता है। मैं पहले भी था, आज भी हूं, आगे भी रहूंगा। आप अपने आप को इस शरीर के बियॉन्ड, मन के बियॉन्ड जानने का प्रयत्न करते हो। ध्यान अपने उस केंद्र बिंदु पे ले जाते हो जो आपका असली अस्तित्व है, और केवल उसी सत्य को जीते हो। ऐसे लोगों के चांसेस घटने लग जाते हैं वापस आने के, क्योंकि वो उस परमानेंट एग्जिस्टेंशियल रियलिटी, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, उसमें स्थिर हो। हम क्या कह रहे हैं, आत्मा क्या है? वो जन्म जन्म और मरण के चक्र से ऊपर है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को तत्वदर्शियों ने देखा है। अब तत्वदर्शी की दुर्लभता पर प्रकाश डालते हैं कि बिरला ही कोई महापुरुष होगा जिसमें जब आत्मा के बारे में सुनते हैं तो आश्चर्य से देखते हैं। कोई कहता है सुनते नहीं देखते हैं। तो अलग अलग भिन्नता से लोग चर्चा करते हैं, लेकिन यह सच्चाई क्या है? न देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है, न सूंघा जा सकता है। वो इंद्रियों की पकड़ से परे है आत्मा। अलग अलग साधक, कोई आश्चर्य से इसके बारे में सुनता है और कोई सुन के भी नहीं जान पाता कि आत्मा तत्व क्या है। मैं तो ये समझता हूं कि कई ऐसे भी लोग होंगे जो सुनेंगे और सोचेंगे कि भाई मजाक बहुत अच्छा है, पर सुबह सुबह नहीं करना चाहिए 5:30 बजे। मजाक का समय 9-10 बजे के बाद, मे बी आफ्टर ब्रेकफास्ट। सुबह सुबह उठा के ऐसा मजाक, क्योंकि दिख क्या रहा है? केवल शरीर। बड़े प्रयत्नों से दिमाग, आप आंतरिक जगत में जाओ तो आपको याद आ जाता मेरे काम अधूरे हैं। मेरे एक स्टूडेंट है, हम बहुत समय पहले की बात है, और हम लोग बैठ रहे थे मेडिटेशन के लिए। उन्होंने कहा सर मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं कहा चलिए आप मेरे कहने से बैठ जाइए, नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, बस बैठ जाइए। आंखें बंद करके सब बैठ गए, कुछ बोलना शुरू करा, कुछ करना उन्होंने शुरू करा। थोड़ी देर बाद मैंने कहा चलिए जी आंखें खोलिए। तो मैंने कहा क्या हुआ, कुछ कर पाए? कह रहे ये तो पता नहीं कि मैंने मेडिटेशन किया नहीं किया, पर मुझे ना स्कूटर की लाइट कई दिन से खराब थी। मुझे अब समझ में आया कौन सी वायर उसकी हिली हुई होगी। तो मैं जैसे ही नीचे जाऊंगा मैं अपनी वो लाइट ठीक कर दूंगा। मैंने कहा आपको लग रहा है मेडिटेशन नहीं लगा, पर मुझे तो एकाग्रता होती दिख गई, क्योंकि जो काम कड़ियां नहीं जुड़ रही थी वही जुड़ गई। तो कभी कभी ना अंदर जाना ही भारी होता है, और अंदर जाके कुछ देर ठहरना भारी होता है। उनके लिए यही बड़ी बात थी कि मैं आंखें बंद करके बैठा हूं। जैसे छोटे बच्चे को बोलो आंखें बंद करो तो ऐसे 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 आंखें वो करता रहता है, और 2-4 सेकंड में खोल के देखता है किस किस की बंद है और किसकी खुली है। फिर उसे बोलो आंखें बंद करो, वो आंखें बंद करता है। और वो इतनी ज्यादा देर नहीं रह सकता कि आप उसे कहो 1 मिनट तुम रह जाओगे, 60 सेकंड। तो मन में जितनी चंचलता होती है उतने आंतरिक जगत में जाना मुश्किल होता है। तो जो अंदर थोड़ा सा भी चला गया तो उसकी वही तारीफ कि भाई तुमने एक कदम ही अंदर रख लिया।
तो मन, अपने मन के परे जाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मन तो अपने आप में बड़ी चादर, आवरण की चादर लेके बैठा है, उस पर इतना स्टॉक है पुराने जन्म का जो आपको वही बांध ले। वो कहेगा अरे अंदर कहाँ जा रहे हो, कुछ नहीं है अंदर, बाहर सुंदर संसार है, और तुमको क्या क्या चाहिए था। तो मन में आ जाता है कि ये भी चाहिए था। तो इंसान जब शरीर योनि में आता है ना, तो मनुष्य भी होता है और मंगता भी होता है, म से मनुष्य, म से मंगता। तो उसके मन में हमेशा डिजायर्स होती है, टू हैव मोर, टू हैव मोर, टू हैव मोर। मय की पूर्ति उसको और खींच करनी। जो जिस अवस्था में है, जहां पर है, जैसा है, ईश्वरीय स्थिति में, आनंद में आ जाएगा, तो वही ठहर जाए। ईश्वर ये चाहते हैं कि तुम अपनी परिस्थितियां बेहतर करने की बजाय जहां हो, जैसे कहते हैं ना, वो गेम हम खेलते थे स्टैचू, और सब वही रुक जाते थे, बिल्कुल उसी स्थिति में, जहां भी हो, जिस स्थिति में हो, उसी स्थिति में ध्यान रखना मेरे हो। तुम्हें केवल एक स्टेशन तक आना है, अपने आत्मीय जगत, क्योंकि उसके लिए तुम्हें अहंकार की लाइन को खुद क्रॉस करना पड़ेगा, मैं नहीं करूंगा। तुमने एक बार अहंकार की एक लाइन को क्रॉस करके आत्मीय जगत पर आ गए, उसके बाद तुम मेरे हो। हम हमेशा ही गॉडली होते हैं। द ओनली प्रॉब्लम इज हम आईनेस में बाहरी जगत से ही कुछ मांगते रहते हैं। ईश्वर को भी बाहर रचना करते हैं कि बाहरी जगत में मुझे कुछ देते रहना, तबकि ईश्वर हमारे आंतरिक जगत में भी है, मंदिर मतलब मन के अंदर, पर हमको बाहरी जगत से चाहिए। तो ईश्वर से भी माया ही मांगते हैं, नेम फेम, मोर वर्क, मोर मनी। आप जब तक मांग रहे हो और ईश्वर से मांग रहे हो, ईश्वरीय सत्ता के अंदर प्रवेश मुश्किल हो। सरेंडर करो, उसके प्रेम को अनुभव करो, आशीष को अनुभव करो। अगर हम जनरली डिजर्व करते हैं, तो आपके जो जेन्युइन एफर्ट्स है वो आपको रिजल्ट देते हैं। हमारी छटपटाहट एक तीव्र स्तर की होने लग जाती है, और हम ईश्वर से जुड़ने की बजाय ईश्वर से केवल वही मांगने के लिए जुड़ते हैं जो हमारी माया को सशक्त करे। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदैव अवध्य है, अकाट्य है। इसके बिना अगर ये हमारे शरीर में नहीं होगी तो हमें लगता है शरीर चल जाएगा। तो शोक मत करो, आत्मा ही सनातन है, ये समझने का प्रयास करो। आगे के श्लोक सुनते हैं और फिर उनका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वापीनं वेद्यमवध्योऽयन् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुं न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्ध्यात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमम् धर्म्यम् सङ्ग्राम करिष्यसि ततः स्वधर्मम् कीर्तिम् च अकीर्तिम् चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। संवाद चल रहा है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी के मध्य। अब ये जो 31वां श्लोक है बड़ा इंटरेस्टिंग है। भगवान कहते हैं अर्जुन, स्वधर्म देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। अब यहां स्वधर्म जो है वो आपकी क्षमता है, आपका एफर्ट क्या है आत्मीय जगत तक पहुंचने के लिए। आसान नहीं है अपने मन को ट्रांसेंड करना, अपने मन के परे जाना। जैसे ही आप अपने ध्यान में बैठेंगे अंदर छटपटाहट सी होगी, बाहर आओ। कुछ को तो अंदर जाते ही अंधेरा महसूस होता और उन्हें लगता है कि अरे बाबा अंदर है ही क्या, और क्यों हम अंदर जा रहे हैं। बाहर इतनी चकाचौंध है, म्यूजिक है, लाइट है, मस्ती है, नोन लोग हैं। अब आप देखिए कि आत्मा हमें नोन नहीं लगती, रिश्तेदार नोन लगते। चिंता किसकी खाती है? जो बाहरी जगत में हमारे संबंध है, पर हमारा सबसे गहरा संबंध स्वयं से है और आत्मा हमारा मूल है। अपनी जड़ तक जाने में ही हमें कितनी कठिनाई होती है कि हम अपने मन को अंदर नहीं ले जा सकते। हमारा मंदिर हमारे अंदर है। हमारा मनोमय कोश यानी हमारा मन ही हमें रोक लेता है। हमारे अंदर ऐसी छटपटाहट होती है, आंखें जल्दी खोलें और मोबाइल खोलें, मोबाइल खोलें और रील देखें, और नहीं तो यूट्यूब है, नहीं तो कुछ और है, नहीं तो मेरे काम है। आप अपने मन के परे जाना आपके लिए हमेशा मुश्किल होगा। लेकिन जो प्रयत्न आप कर रहे हो, जो क्षमता आपकी है अपने आत्मीय जगत में जाने के लिए, वो स्वधर्म है, क्योंकि वही प्रयत्न आप करोगे अपने अंदर जाने के लिए। धर्म संयुक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई परम कल्याणकारी मार्ग क्षत्रिय के लिए नहीं है। वो फिर कहते हैं, ध्यान रख, आत्मा शाश्वत है, सनातन है, वही एकमात्र धर्म है। तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय में ही भगवान ने आत्मा का महत्व समझाया और ये भी कहने का प्रयास किया कि तुम कौन हो। प्रॉब्लम इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ हु आई एम। सारे खेल ही यही है। और जब तक हमारे मन में यह बना रहेगा कि मैं केवल एक बीइंग हूं, ह्यूमन बीइंग, तब तक हम उस कॉन्शियसनेस एनर्जी वाइब्रेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। धर्म तो एकमात्र आत्मा ही है, वह अचल है, स्थिर है, और यही जानने का प्रयास हमें निरंतर करना चाहिए। एक
बड़े ध्यान से सुने जो आगे बोलने वाला हूं। जो एक सनातनी, यहां सनातन का अर्थ पहले ही बताया जा चुका है, आत्मिक पथ पर चलने वाला साधक है, उसे चार श्रेणी में बांटा गया। क्या हमारे जो सिस्टम है उसे चार श्रेणी में बांटा गया, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। हाँ। क्या भगवत गीता भी इसकी बात करती है? बिल्कुल बात करती। लेकिन अब ध्यान से समझेंगे कैसे। तो जो आत्मीय जगत का साधक है, वो साधना के प्राइमरी लेवल पर शूद्र ही होता है। सभी सारे आत्मीय पथ के जो साधक हैं वो पहले स्तर पर शूद्र होते हैं, क्योंकि वो अल्पज्ञ हैं, उनकी नॉलेज कम है। यहां पर ध्यान रखेंगे कि कास्ट से लेना देना नहीं है। यहां कास्ट से लेना देना नहीं है। यहां ये बताने का प्रयत्न किया जा रहा है कि इनिशियल लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर जितने इनिशियल लोग हैं वो अल्पज्ञ हैं। वो घंटों भजन में बैठते हैं और 10 मिनट की बात भी मुश्किल से काम की निकाल पाते हैं। बाकी के 2.5 घंटा बैठे बैठे सोचते हैं कि भैया कब उठे और जाएं। कुछ इसीलिए आते हैं कि उन्हें पता है एंड में भोजन प्राप्त होगा। सोचते हैं भैया कितना भजन करेंगे, अब खत्म करो और फटाफट भोजन लगाओ। जो वो प्रसादा मिलने वाला है, कुछ के दिमाग में ये चल रहा है भंडारा, कुछ को चल रहा है लंगर होगा, कुछ तो होगा। कुछ ये सोच के बैठे कि अपना स्पाउस बड़ा आध्यात्मिक है तो उसके चक्कर में हमसे छोड़ने आना, लेने आना, 2 बार कौन आए जाए। गाड़ी का, स्कूटर का पेट्रोल लगेगा, चुपचाप बैठे रहो यहाँ पे घंटा भर, इसको लेके ही जाना है। तो वो 2 से 3 घंटे में दिमाग 100 जगह दौड़ाते हैं, पर वहां नहीं, जहां बैठे होते हैं वहां से काम की कोई बात इकट्ठी नहीं करते। वो शूद्र श्रेणी के साधक हैं। एक्चुअली बेचारे पहुंच गए हैं, कहते ना, यू लैंडेड अप। लेकिन साधक की श्रेणी में कहा गया तो उसका यह मतलब है कि शायद कुछ 10 मिनट भी उनके काम की बात उन्हें मिल जाए। वो प्रकृति के माया जाल को नहीं काट पाते, क्योंकि वहां बैठे बैठे भी देखते हैं करोड़ों की प्रॉपर्टी है, इन्हें गिफ्ट मिली होगी, इन्होंने खरीदी होगी। फिर अगल बगल वाले को कोनी मार के पूछते हैं ये कलश सोने का है क्या? तो चार वर्ण में से अपना वर्ण सरनेम उनका गोयल हो, गुप्ता हो, मेहरा हो, खन्ना हो, खान हो के जोसफ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने बता दिया अपने शूद्र श्रेणी के सनातनी आत्मीय साधक हैं। हमारा ध्यान भगवान को छोड़ के बाकी सब चीजों में लगता है। हम जहां बैठते हैं वहां जजमेंटल होके बैठते हैं, और गुरुजी के भी कपड़े देखते हैं कि मुझे हुए कपड़े पहन के बैठ गए, बोल भी 25 तरीके के मुंह बना के रहे हैं। तो दे आर एक्चुअली नॉट डूइंग व्हाट दे वर सपोज टू डू। तो ये श्रेणी प्रकृति के जो माया जाल है उसे काट नहीं सकते, वो फंसे हुए हैं। लेकिन इस श्रेणी में अगर किसी भी महापुरुष का साथ उन्हें प्राप्त हो गया, कुछ समय भी वो उसके साथ रह लिए, उसके आभा मंडल में रह लिए, तो उनके स्वभाव में सद्गुण आने शुरू हो जाते हैं। पहले प्राथमिक स्तर में संगत ही है जो आपको बहुत अच्छे स्तर तक मदद कर सकती है। क्योंकि वो हिंदी में कहते हैं ना, वो इस खोपड़िया में जा ही कुछ नहीं रहा। तो ज्ञान लेने की बजाय आप चाह रहे हो कि आप ज्ञान दो। पर अल्पज्ञ व्यक्ति की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अहंकार असीम होता है और ज्ञान शीर्ण। टू मच ऑफ ईगो एंड टू लेस ऑफ नॉलेज। ठीक है। लेकिन यहां पर
किसी भी महापुरुष सात्विक व्यक्ति का साथ उनके लिए काम कर जाता है। उनके अंदर बहुत सुंदर गुणों का विकास होता है। जो अगली श्रेणी का साधक है वो है वैश्य श्रेणी, और वो अब शूद्र से वैश्य श्रेणी का साधक बन जाता है, क्योंकि वो देख पा रहा है उसमें सद्गुण विकसित हो रहे हैं। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति होती है, और वो कहीं ना कहीं अब पॉजिटिविटी को और ऐड कर रहा है। अब आप देखिए, हम अपने व्यवहारिक जगत में भी जब वैश्य कम्युनिटी की बात करते हैं तो संग्रह की बात करते हैं। तो यहां पर वो क्या करता है? सद्गुणों का संग्रह संग्रह वो करने का प्रयत्न कर रहा है, और वो जान रहा है कि वो और तेज कर पाएगा, तो वो थोड़ा स्थिर हो गया है। काम, क्रोध, ये हमारी जो सेंसरी परसेप्शन है उसको बहुत हानि पहुंचाते हैं। और जैसे जैसे हमें विवेक और वैराग्य आता है तो हमारे सेंसरी परसेप्शंस बहुत अच्छा काम करते हैं। समझ विकसित होने लगती है एक वैश्य श्रेणी के साधक की। पर जब वो और उन्नति करता है तो वो क्षत्रिय श्रेणी का साधक माना गया। साधक के अंतःकरण में तीनों गुणों को काटने की क्षमता आ जाती है। इसे ही क्षत्रित्व कहा गया, यानी आपके अंदर राजसिक, तामसिक और सात्विक जो तीन गुण हैं उनको काटने की क्षमता आ जाती। तब आप कोई भी सरनेम के व्यक्ति हो, यहां सरनेम से कोई मतलब नहीं है। ये बहुत भयंकर मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जब जब जात के नाम पे लोगों को प्रताड़ित किया गया तो ये खुद अज्ञान का इशारा था। भगवान श्री कृष्ण ने वर्ण में जरूर बांटा, लेकिन आपके स्वधर्म के आधार पर आप कितना प्रयत्न कर रहे हैं आत्मिक जगत पर जाने का, उसके आधार पर आपको कहा शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो। आपके सरनेम से ईश्वर को फर्क नहीं पड़ता। आपकी क्षमता और शक्ति है जो खींच के ले आती है उनको। तो जब आपके अंदर एक शक्ति जागृत होती है जिसमें आप अपने तीनों गुणों को, जो तीन आपके गुण हैं, उनको काटने की क्षमता आ जाती है, तब शत्रुत्व आप में आ जाता है। इसी स्तर पर प्रकृति उसके विकारों को नाश करने की क्षमता करती है। जो आपके अंदर के विकार हैं, जैसे हम लोग अवेकनिंग विजडम में क्या बात करते हैं, अपने विकारों पे काम करते हैं, पीडीआर्स करते हैं, पर्सनालिटी डिफेक्ट रिमूवल्स। तो जब आप में ये शक्ति आ जाती है कि आप अपने विकारों को नाश कर सको, तब आप क्षत्रिय श्रेणी के साधक हो। यू आर गेटिंग प्रमोटेड। क्योंकि आप स्वयं से युद्ध कर रहे हो, अपने अच्छे गुणों को विकसित कर रहे हो, अपनी बुराइयों का नष्ट कर पा रहे हो उनको। साधन करके साधक भ्रमणत्व की श्रेणी में बदल जाता है। अंतिम तत्व है जो ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्म में ठहरता है, वही ब्राह्मण है। इस समय मन का शमन, इंद्रियों का दमन, सरलता आप में आ जाती है। आप देखिए कितनी बार ऐसा हुआ होगा, हमने सेशन किए और मैंने सरलता की इतनी तारीफ करी,
यहां पर कई ऐसे लोग हैं आत्मंथन में जो बहुत सरल है और उनको हमेशा सराहा गया। ये संसार उनको बुद्धू माने, ईश्वरीय जगत में वो अच्छे श्रेणी के साधक माने जाएंगे। भगवान रिझते हैं सरलता पर। आप कितना शो कर सकते हैं इससे नहीं रिझते। आप में कितनी सरलता है, आप एक चीज भी भगवान के लिए प्रेम से बनाते हैं और सरलता से खिला देते हैं, वो 56 भोग के से ज्यादा बल रख सकती है। तो ये जो ब्राह्मण श्रेणी के साधक हैं, वो ब्रह्म ज्ञान जानते हैं, असली अस्तित्व जानते हैं और वो उसमें ठहरे हुए हैं। तो आज हमने क्या समझने का प्रयास करा कि जो वर्ण सिस्टम है वो आपके सरनेम से नहीं, वो तो उस जमाने में कर्म के आधार पर बांधा गया, हमारे जो समाज में बांधा गया, वो भी जात के लिए नहीं बांधा गया था, जो जो काम कर रहा था। लेकिन उसमें ये रिजिडिटी नहीं थी। कुछ समय बाद वो रिजिडिटी बन गई कि जो पिता काम करता है बेटे को यही काम करना पड़ेगा, तो वो कास्ट बना दी। तो आपके कर्म को आपके नाम के साथ बांध दिया गया और आपको वो बोझा ढोना ही है। अगर पिता झाड़ू मारता था तो बेटे को मारनी पड़ेगी, क्यों? फिर जब आपके साथ नाम के साथ एक उपनाम लगा दिया गया तो अब आपको, आप कहीं भी चले जाना आपको झाड़ू ही मारनी पड़ेगी। और अगर आप अपना उपनाम नहीं बताओगे तो वैसी शख्स से देखेंगे। आप देख रहे हो कैसी जजमेंटल सोसाइटी तैयार करी हम। किसी के पास ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो अपने जीवन में क्या करना चाहता है उसका चयन करे। आज भारत आजाद है, शुक्र है, कुछ बेटर है चीजें। हम लोगों को उनके सरनेम से जज नहीं करते, हम केवल ये जानते हैं कि वो एक व्यक्ति विशेष है, बस इतना बहुत है। क्या जानने की जरूरत है? और इसी भाव को इंपॉर्टेंस देते हुए आत्मंथन के रजिस्ट्रेशन फॉर्म से सरनेम हटा दिए कि ये जानना ही नहीं है कि आपका सरनेम क्या है। मेरी आवाज आ रही है? मुझे लगा इंटरनेट कुछ लग रहा है वीक हो रहा है। तो 4 वर्णों की सृष्टि भगवान कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मैंने ये सृष्टि बनाई है। लेकिन गुण कर्म विभागशः, गुण के माध्यम से कर्म को 4 भाग में बांटा है, गुणों के माध्यम से। ये फिक्स्ड कास्ट नहीं है। समय के साथ रिजिडिटी आई, लोगों ने समझने की कोशिश नहीं करी और इतना अहंकार भरा, जिन्हें ब्राह्मण कहा गया, उनके मन में कि उन्होंने एक पूरे ग्रुप को शूद्र बोल के उन्हें प्रताड़ित की। इसकी निंदा होनी चाहिए, ये निंदनीय है। क्योंकि आप जब अपनी अल्प ज्ञान का परिचय देते हो तो आपको खुद सोचना चाहिए ब्राह्मण कौन है और शूद्र कौन। जो ब्राह्मण होता है उसे ब्रह्म का ज्ञान होता है, उसको वो ईश्वरीय अवस्था में रहता है और वो हर व्यक्ति में ईश्वर को देखता है। अदरवाइज वो पंडित है, ब्राह्मण नहीं है। ऐसा नहीं है, इस भारत वर्ष में ऐसे ऐसे ज्ञानी रहे जो अहंकार मुक्त होकर सेवा की। वो ब्राह्मण के कर्तव्य को जानते थे। अभी श्राद्ध चल रहे हैं और खाना बना श्राद्ध का, तो मेरे मन में ये भाव आया भी और मैंने कहा भी घर में कि ये खाना किसी ब्राह्मण को खिलाना था, पर ब्राह्मण मिलेगा कहाँ?
फिर सोचा कोई बात नहीं, सरनेम के साथ काम चला लेंगे। तो पर सच्चाई ये है, ब्रह्मज्ञानी एक उच्च कोटि के साधक हैं, और जो अपने गुणों से, अपने कर्म से, स्वधर्म से जिसकी क्षमता है अंदर तक पहुंचने की, उससे ब्राह्मण बन गया, उससे फर्क नहीं पड़ता उसका सरनेम क्या था। ईश्वर सबको दोनों हाथ खोल के अपनी ओर बुलाता है, और उससे फर्क नहीं पड़ता उसका धर्म क्या है। आप क्या लिखते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर सबका है, और एक ही ईश्वर है और सबके लिए है। और एक और बात, हम लोग ये बात आत्मचिंतन में बार बार बोलते हैं, आप जिस धर्म से हो वहीं रहो, जिस जात से हो वही करो, जो कर रहे हो जहां करो, जो गुरु पकड़ रखा उसे पकड़े रखो, जो किताब पकड़ ली उसे पकड़ लो, जहां हो वहां ठहर जाओ और आत्म जगत से ईश्वर की प्राप्ति करो। कोई जरूरत नहीं किसी को कुछ पति परिवर्तित कर। क्यों लोग चेंज कराते हैं धर्म, क्यों कुछ कराते हैं, क्या जरूरत है। जो जैसा चल रहा है ईश्वर की इच्छा से उसकी सत्ता चल रही है। आप जहां हो ठहर जाओ और वहीं पर शुरू हो जाओ, बस मेरे ईश्वर, बस और कुछ नहीं। कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। बदल तो वो खुद ही रहा है, बाहरी जगत और आंतरिक जगत कभी नहीं बदल। आत्मा अपरिवर्तनशील है। बाहर के नाम चीजें बदल भी दोगे तो आप क्या पालोगे। अच्छा, एक और बात है, मैं राहुल से अगर जोसेफ भी बन जाऊंगा तो ईश्वर तो मुझे वही मिलने वाले हैं। इस मार्ग से भी वही एक ईश्वर की प्राप्ति होगी, उस मार्ग से भी वही एक ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो आपको जहां जो ठहरा है उसे कुछ बदलने की जरूरत, बस आगे बढ़ने की जरूरत। हम हॉप भी बाहरी संसार में कर रहे हैं, आंतरिक जगत पे नहीं कर रहे हैं। तो ये गुणों के माध्यम पर चार वर्ण बांटे गए, पूरी सृष्टि को इसी तरीके से चलाया गया। और भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। वो मोटिवेट कर रहे हैं और समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम्हारा जो धर्म है तुम उसको पूरा करो, किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा। हमें जो जो ड्यूटी दी गई, जो जो काम दिए गए, वो हमें करने ही होंगे, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तो वो मोटिवेट कर रहे हैं कि देखो भाई, जो काम है वो तो काम करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने शुरू में बताया पहले सेशन में कि ये बात किससे हो रही है। ये बात अर्जुन से हो रही है। अर्जुन कौन है? क्षत्रिय। क्षत्रिय का धर्म है अधर्म का नाश करना और स्थापना करना अच्छे गुणों की, अच्छाई की, यानी दैवी संपदा की स्थापना करना। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे अगर तुम युद्ध नहीं करोगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। अब सोचो क्या करना है तुमने। समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी। इस तरह वे तुम्हें तुच्छ, छोटा मानेंगे। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे,
डरपोक भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप युद्ध में आने के बाद अब डिसीजन ले रहे हो कि साहब मैं लड़ूं कि ना लड़ूं। तब की ये तैयारी महीनों चलती रही थी, ये जो भी कंपन था, ज्वर था, ये तो पहले आना था। अब जब आप बढ़ गए, अपने कर्तव्य में आगे हो, तो आप आगे बढ़ो और तुम्हारा उपहास करेंगे। भगवान कहते हैं तुम्हारा मजाक बनेगा, फिर तुम्हारे लिए इससे ज्यादा दुखदाई कुछ भी नहीं होगा। तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। संकल्प करो, अपने कर्तव्य को पूरा करो, आगे बढ़ो। तुम सुख दुख, हानि लाभ, विजय पराजय पर विचार किए बिना अपने कर्तव्य में आगे बढ़ो। तुम्हारा कर्तव्य इस पल क्षत्रिय होने के लिए है युद्ध करना। आगे बढ़ो। तो यहां पर मोटिवेशन हो रहा है कि आपको आगे जाना चाहिए। जो आपकी ड्यूटीज है वो आपको पूरी करनी चाहिए। नो वे आउट, नो एस्केपिज्म। तो भगवान ये समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि तुम आंतरिक रूप से आत्मीय पद से भी क्षत्रिय हो। तुम में क्षमता है आगे बढ़ने की, और युद्ध करने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं कि अब कीर्ति का क्या करोगे, इससे क्या बेनिफिट आएगा। तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, जो तुम्हारा काम है वो तुम्हें करना चाहिए। यहां पर जो सारा मोटिवेशन है वो ये है, हु यू आर, वाई यू हैव कम टू दिस वर्ल्ड, एंड व्हाट यू शुड डू। ये तीन प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है। बात अर्जुन की नहीं हो रही, अर्जुन को कह रहे हैं युद्ध करो। अगर कोई क्षत्रिय नहीं होता और भगवान उससे कहते तुम शस्त्र उठाओ उन्हें मार दो, तो सही बात नहीं हो। क्यों? आप समझिए, जैसे पुलिस वालों को हम बोलेंगे जी सामने क्रिमिनल्स है, इनको आप मारो, वो कहेंगे मैं नहीं मार सकता, मुझे तो पाप लगेगा। कहेंगे आपकी ड्यूटी है ये करना। हु यू आर, पहला प्रश्न। वाई यू हैव कम टू दिस वर्ल्ड, एंड व्हाट आर योर ड्यूटीज। तो हु यू आर का उत्तर तो आपको आत्मीय जगत से मिल जाता है। वाई यू हैव कम टू दिस वर्ल्ड में कई काम हो सकते हैं जो अधूरे हैं, और वो ही रियलाइजेशन आपको करनी है, क्योंकि जो काम करने आप आए हो वो काम आपको करके ही जाने हैं। आप अपने कर्म से पीछे नहीं हट सकते, बच नहीं सकते, निकल नहीं सकते। तो जो संघर्ष चल रहा है सुख दुख का, उससे भगवान कह रहे हैं खड़े हो जाओ, इतना मत सोचो, उठो और वो करो जो करने आए हो। ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है पार्थ, कि तू युद्ध कर। ज्ञान योग में इतना ही है कि अपनी हस्ती को देखकर लाभ हानि का भली प्रकार विचार करके तो ये जरूरी है कि हम मनन करें क्या करने आए हैं, और उसके अनुसार ही हम आगे जीवन को जिए। लोगों में भ्रांति है कि ज्ञान मार्ग में कर्म नहीं करना पड़ता। मैं शुद्ध हूं, चैतन्य हूं, अहम ब्रह्मस्मि, गुण ही गुण को बरतते हैं, ऐसा मानकर हाथ पर हाथ रखकर लोग बैठ जाते हैं।
तो योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि ये ज्ञान योग नहीं है। ज्ञान योग में भी वही कर्म करना पड़ता है, वही निष्काम कर्म करना पड़ता है। दोनों में केवल बुद्धि का, दृष्टिकोण का अंतर है। ज्ञान मार्गी अपनी स्थिति समझकर अपने पर निर्भर होकर कर्म करता है, तबकि निष्काम कर्म योगी क्या करता है, अपने इष्ट पर पूरा समर्पण कर देता है, उसके आश्रित होकर कर्म करता है कि जो कर रहा हूं वो ईश्वर कर रहे हैं, ईश्वर ही करा रहे हैं, उनके द्वारा ही हो रहा है। ये निष्काम कर्म योगी का भाव है। और जो ज्ञान मार्गी है वो ईश्वर पे सब कुछ आश्रित नहीं होता, पर कर्म तो दोनों करते हैं। तो कर्म तो अर्जुन तुम्हें भी करना होगा, क्योंकि दोनों मार्ग में कर्म प्रधान है। केवल क्या फर्क आया दोनों में, दृष्टिकोण का फर्क आया। इसी बुद्धि को अब तू निष्काम कर्म योग के विषय में सुन, जिससे युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन का अच्छी तरह से नाश कर देगा। क्योंकि पहला प्रश्न क्या था, मैं कौन हूं। दूसरा, मैं क्यों आया हूं इस संसार में। तीसरा, मेरे क्या कर्तव्य है जिनकी पूर्ति हेतु आया हूं। तो जब आपको पता चल जाएगा कि ये मेरे कर्म हैं करके, तो आप उन्हें पूरा करो। कुछ श्लोक को दोबारा से सुनते हैं आगे वाले, और फिर आगे कंटिन्यू करें। भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धं पापमवाप्स्यसि येषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो स्वल्पमप्यस्तो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिर् एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यान्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीवादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां परुत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिस् समाधौ न विधीयते। आगे बढ़ते हैं। तो भगवान निष्काम कर्म योग की बात कर रहे हैं कि जब आप अपने कर्म को करते हो लेकिन ये नहीं मानते कि मैं कर रहा हूं, आप ये नहीं मानते कि मैं कर रहा हूं, तो जब मैं नहीं आता तो फल की अपेक्षा भी आपको नहीं, आप उम्मीद नहीं करते कि आपको बदले में कुछ मिलेगा। आप फल को एक साइड हटा के केवल कर्म करते हो।
केवल कर्म करने का अर्थ है ये भाव भी हटा देते उसका कोई फल मिलेगा, कोई फल मिलना है, यानी कर्म को केवल कर्म के भाव से किया गया। अब ये कर्म किसने किया? निष्काम कर्म योगी कहता है कि मैं, मेरे जो भी कर्म है वो ईश्वर इस शरीर द्वारा करा रहे हैं, ये उनके चरणों में अर्पित है ये कर्म, ना मैंने कुछ किया ना मुझे इसके बदले कुछ चाहिए। हर कर्म ईश्वर के लिए, ईश्वर की चरणों में उनके लिए किया जाता है। ये भाव प्रबल होना बहुत जरूरी है। निष्काम कर्म योग सब नहीं कर सकते, वो थोड़ा सा एफर्ट करते हैं, उनको बदले में एप्रिसिएशन चाहिए, उनको पैसा चाहिए, उनको यश चाहिए, तो सामान्य नहीं है निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का ही नाश हो जाता है, सीमित फल रूपी दोष ही नहीं रहता, क्योंकि आपको कोई फल की अपेक्षा, बदले में क्या मिलना है उसकी कोई इच्छा नहीं। इसलिए इस निष्काम कर्म का बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन और इसमें विस्तार कहा गया, मतलब इनफैक्ट भगवत गीता निष्काम कर्म योग को सिखाती है, समझाने की कोशिश करती है कि इससे आपका ग्राउंड लेवल पर जो इशू है वो नष्ट हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि सभी पापियों से भी बड़ा पापी ही क्यों ना हो, ज्ञान रूपी नौका द्वारा बिना किसी डाउट के वो पार हो जाएगा। ठीक उसी बात को या कहते हैं कि अर्जुन, जो निष्काम कर्म योग है, निष्काम कर्म का मतलब हो गया कोई भी भाव से आप कोई भी, आपको बदले में फल नहीं चाहिए। निष्काम कर्म योग का बीजारोपण भर दें, भर कर दें तो उस बीज का भी नाश हो जाता है। तो ना स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए, ना रिद्धि सिद्धि चाहिए, ना नाम चाहिए। इस संसार में ईश्वर की प्रेरणा से आप जो कर रहे हो वो आपके द्वारा हो रहा है, ऐसा भाव आपको और निर्मल कर देता है। तो भगवान कहते हैं कि इस निष्काम कर्म योग में क्रियात्मिका बुद्धि हो जाती है, एक ही है, क्रिया एक है और परिणाम एक ही है। आत्मिक स्थिति ही स्थिर संपत्ति है। कौन सी स्थिर संपत्ति है? आत्मिक। जब भी आप ध्यान को आत्मा पे लेके जाओगे, ठहरा दोगे और उस जगत में ठहर जाओगे, आपकी ध्यान की अवस्था स्थिर रहेगी। आप फर्दर कल्पनाओं में नहीं जाओगे, आपको कलर विजन इन चीजों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आत्म जगत में ये शून्य हो जाते हैं। जब तक हम लोगों को कई कई चीजें दिख रही हैं, हम अभी बीच के कोशों में कहीं पर है। तो ये जो संपत्ति है को प्रकृति के द्वंद्वों से धीरे धीरे शनै शनै अर्जित करना व्यवसाय है। और ये व्यवसाय, निश्चात्मक क्रिया भी एक ही है। तो लोग बहुत सारी क्रिया करते हैं, लेकिन जो लोग, जिनकी बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, आप समझिएगा अनंत शाखाओं की बुद्धि कैसे हुई, वो एक चीज में डिप नहीं होंगे, वो एक टाइम पे अपने दिमाग को 50 चीज में फंसा के रखेंगे। उनका दिमाग एक जगह ठहरता ही नहीं, छटपटाहट अंदर से कुछ ना कुछ, ये अच्छा इशारा नहीं। अनंत शाखाओं वाली बुद्धि अनंत क्रियाओं में फंसाती है। अनंत क्रियाओं में मैक्सिमम लोग सांसारिक तौर पर चाहेंगे कि इतनी लेवल की उनकी माइंड में इतनी लेयर्स होती हैं
और इतनी चीजों में अपने आप को फंसा के रखते हैं, पूरा माइंड एंटेंगल्ड होता है। इससे क्या हासिल होगा? कुछ नहीं। तो समझने का प्रयास क्या करना है? कर्म को समझने का प्रयास करना है। और जो अल्पज्ञानी मनुष्य हैं, वो वेदों के उन शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जैसे स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छा जन्म, शक्ति की प्राप्ति, पाने की इच्छा हुई ना, ये सारी इंद्रिय तृप्तियां। इंद्रिय तृप्तियां क्या हुई? सेंसरी सेंसेशंस, कुछ सुंदर देख लेना, अच्छा सुन लेना, या जीवन में ऐश्वर्य पाना, इनकी अभिलाषाओं के कारण ही वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। देखिए, हम चार पुरुषार्थ की बात करते हैं, लेकिन बड़ी मजेदार बात यह है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन इसमें 1% लोग जो है वो मोक्षकामी जीवन जीते हैं, बाकी के अर्थ में या काम में फंसे हैं, जो बच गए वो धर्म में फंसे। पूरी तरह मुक्त होने वाले कितने कम हैं। तो यही बात भगवान कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोग जो है, जितनी शाखाओं वाली बुद्धि होती है, उनको इस संसार से कुछ और चाहिए। उनको ऐश्वर्य चाहिए, नाम चाहिए, धन संपत्ति चाहिए। तो इन्हीं में कहीं ना कहीं बाकी के जो लोभ हैं उसमें वो फंस जाते हैं। तो जो लोग इंद्रिय भोगों को चाहते हैं, भौतिक ऐश्वर्य को चाहते हैं, उनका आसक्ति है, बहुत अटैचमेंट है, वस्तुओं के मोहग्रस्त होते हैं। कोई भी कर्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे प्रमोशन मिल जाए, कोई कर्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं ये पालूं। उनके मन में भगवान के प्रति भक्ति, दृढ़ निश्चय नहीं होती। ये 44 नंबर श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसके मन में बाहरी जगत से कुछ पाने की इच्छा निरंतर बनी रहती है, वो ईश्वर के प्रति दृढ़ कभी नहीं हो पाता। उसे जिस मंदिर में कुछ मिल गया, उसने कहा देखो भैया ये मंदिर गजब है, भाई साहब वहीं जाइए। और जब उस मंदिर से उसकी इच्छा पूरी नहीं करेगा, वो बात नहीं रही। जब से मैनेजमेंट बदली है तब से इनका पूरा ऑरा चेंज हो गया। अब वैष्णो माता मंदिर जाओ, जब वहां पे इच्छा पूरी थोड़े दिन तक होती है, फिर नहीं होती, वो कहता है शिरडी जाओ, साईं बाबा वाला ही है जहाँ पे आपका सब काम होगा। तो आप इस संसार में मायापति ढूंढ रहे हो, जो आपकी माया को सशक्त कर सके। उसकी कभी भी निश्चित रूप से बुद्धि दृढ़ निश्चय में नहीं आती, ईश्वर में नहीं ठहरती, परमात्मा में नहीं ठहरती, क्योंकि परमात्मा को भी किसी काम और उद्देश्य से ही पाने की इच्छा कर रहे। माया ईश्वर को मायापति के रूप में माया दृढ़ करने के लिए बुला रहे हैं। योर चॉइस, नो प्रॉब्लम इन इट। लेकिन आपका ईश्वर में स्थिरता आना मुश्किल हो जाएगी। बुद्धि उनकी नष्ट हो जाती है, चित्त ठहरता नहीं। तो ये जो क्रियात्मक बुद्धि है, इसी की चर्चा हम कर रहे हैं। आगे वे भगवान कहते हैं कि अर्जुन, वेद तीनों गुणों तक ही प्रकाश करते हैं। ध्यान से सुनेंगे इस बात को। तीन गुण कौन से हैं? सात्विकता, राजसिकता और तामसिकता। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से कर्म करते हैं हम। जब तामसिकता हम पे बढ़ती है तो हम गुस्सा करते हैं,
क्रोध करते हैं, चिड़चिड़ाते हैं। जब राजसिक भाव आता है तो पैसा अर्जित करने की बातें करते हैं, धन संचय की। जब सात्विकता हम में प्रधान होती है तो हम सेवा की, ईश्वर की, इन सब चीजों की बात करते हैं। तो कहते हैं कि वेद इन तीनों गुणों तक का ही प्रकाश इन पर करते हैं, लाइट डालते हैं। इसके आगे का हाल वे नहीं जानते। तू तीनों गुण के ऊपर उठ और वेदों के कार्य क्षेत्र से आगे बढ़ जा। कैसे? उसके लिए श्री कृष्ण कहते हैं निर्द्वंद शब्द आता है, सुख दुख के द्वंद से रहित। जो व्यक्ति सुख और दुख के जो द्वंद है ना, कि हाय मेरे जीवन में बड़ा दुख चल रहा है, हे ईश्वर ये खत्म और सुख आ जाए, वो बाहर नहीं आ पाए। जो सुख दुख के द्वंद से मुक्त है वो ईश्वर सत्ता में ठहर गया। वो जानता है ईश्वर हर जगह है, वो ईश्वर में ठहर रहा है और ईश्वर से ही प्रेम करता है और उसको सांसारिक सुख दुख से कोई अभिप्राय नहीं है। जो सुख दुख के द्वंद्वों से रहित है, नित्य सत्य वस्तु में स्थित। और नित्य सत्य वस्तु क्या है? आत्मा। अगर कुछ एग्जिस्ट करता था, कुछ करता है और करता रहेगा तो वह आत्मीय तत्व है। वो उसमें जाकर स्थित हो जाता है तो वो ऊपर उठ जाता है। प्रश्न उठता है कि हम ही उठे या कोई वेदों के ऊपर भी उठ चुका है। तो अनन्य लोग हैं जो आत्मदर्शी हैं, जो तत्वदर्शी हैं, आत्मज्ञानी हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आगे जो भी उठता है, जो ब्रह्म को जानता है, वह विप्र है। जो इन त्रिगुणों से ऊपर उठता है, जो ब्रह्म को जानता है, वह विप्र है। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आता है 46 नंबर श्लोक में। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर मनुष्य का छोटे जलाशय से क्या प्रयोजन। बिल्कुल वैसा ही जैसे कि एक आपके पास एक छोटा सा कमंडल में पानी था और आपके सामने समुद्र है। अब आप इसका स्केल देख रहे हो कि मेरे पास लुटिया में कमंडल में पानी है और एक सामने है। तो जब आपको ब्रह्म का ज्ञान होता है, आप स्थिर हो जाते हो, शांत हो जाते, सब कुछ स्वीकारते हो और जानते हो कि जो हो रहा है वो आपके द्वारा कराया जा रहा है। मालिक ईश्वर है। तो अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का वेदों से उतना ही प्रयोजन है। एक बार आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेते हो, फिर आप वेदों से भी ऊपर उठ जाते हो। या ईश्वर स्वयं कहते हैं कि वेद मदद करते हैं एक सीमा तक ले जाने में। उसके बाद जब आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है तो आप उसके भी ऊपर चले जाते। मतलब क्या है वेदों से ऊपर उठने का? क्योंकि ईश्वर ने तब तत्व को प्राप्त कर दिया। ये सीढ़ी है, ये मार्गदर्शन है, ग्रंथ। तो जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है वही ब्राह्मण है। तो भगवान कहते हैं तू वेदों से ऊपर उठ, ब्राह्मण बन। क्योंकि अभी तो वो क्षत्रिय है, उसके अंदर वो ताकत है अपने अवगुणों को काट देने की। वो आत्मीय मार्ग का पथ पे चल तो रहा ही है।
तो भगवान कहते हैं अर्जुन तू क्षत्रिय था, ब्राह्मण बन। यहां पर हम इनका अर्थ समझने का प्रयास कर रहे होंगे, मैंने अभी समझाया थोड़ी देर पहले। तो जो वर्ण है वो स्वभाव की क्षमताओं के नाम है, आपका स्वभाव की क्षमता है, और कर्म प्रधान है सब कुछ, जन्म से नहीं है। यह रूढ़िवादिता जन्म से नहीं है। तो बड़ा सोचने को, बड़ा करने को, कर्म के लिए आगे बढ़ने को भगवान प्रोत्साहित कर रहे हैं। कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं है। जो तुम्हारी ड्यूटी है वो तुमको करनी है, वो तुम करते जाओ, उसके बदले किसी भी तरीके की कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं। किसी ने धन्यवाद कर दिया, ईश्वर के चरणों में उसको पहुंचा दीजिए, ईश्वर तारीफ तो आप ही की हो रही है क्योंकि करवाया आप ही ने था, हमको वैसे ही सब लपेट लेते हैं। बार बार धन्यवाद उनका करें कि उन्होंने आपका चयन किया इस क्रिया के लिए, और हर धन्यवाद जो आप तक है उसे उन तक पहुंचा दें कि गुरुजी आपकी प्रेरणा से हुआ था, थैंक यू, आप ही तक पहुंचा रहे, हमने कुछ नहीं रखा। ऐसा समझ कि फल है ही नहीं, फल की वासना वाला भी मत हो, और कर्म करने में तेरी अश्रद्धा ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कर्म करने में तेरी अश्रद्धा ना हो। जिस व्यक्ति का कर्म से मन उठ जाता मैंने कुछ करना ही नहीं, जब सब कुछ भगवान कर रहे तो सुबह उठूं क्यों, और ब्रश क्यों करूं, और फिर कॉलेज क्यों जाऊं, पढ़ाई क्यों करूं, फिर खाना क्यों खाऊं, मैं कुछ नहीं करूंगा। जब ईश्वर कर रहे हैं तो अपने आप होता रहेगा। ईश्वर आपके द्वारा पूरी सृष्टि चलाते हैं। जो जो ड्यूटीज जिसको दी गई हैं, डेलीगेट की गई हैं, उनको वो करनी है। लेकिन आप फल की इच्छा नहीं करके जब कर्म को करते हो तो आप इजी और लाइट हो जाते हो। तो कर्मों के बंधन से अच्छी तरह छूट जाने की प्रेरणा दे। कर्म तो कह रहे करना ही होगा। फिर भगवान कहते हैं अर्जुन इसमें आरंभ का अर्थात बीज का ही नाश हो जाता है जब फल की इच्छा खत्म होती है, और जन्म मरण के चक्र से तुम मुक्त हो सकते हो क्योंकि आप ईश्वर के शरण में आए हो। आगे श्लोक को एक बार सुनते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करें। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्व निर्योगक्षेमात्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म योगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्।
तो आगे बात चल रही है, कहाँ से शुरू हुई चर्चा। समझाते रहे कि तुम उठो, अपना कर्तव्य करो। अपने काम से जो तुम्हारा कर्तव्य है वो तुम्हें करना ही होगा। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, करना चाहिए, लेकिन कर्मों के फल के तुम अधिकारी नहीं। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, और ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। ये टोटल लेवल और कंडीशन ऑफ सरेंडर है, जिसके अंदर आप पूरी तरीके से ईश्वर को मुख्य मान रहे हैं। तभी आप ऐसा कर सकते हो, अदरवाइज आईनेस आ जाएगी। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जय पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना काम कर। जीत मिलेगी, पराजय मिलेगी, जो होगा सो होगा। और जब तुम ऐसी समता पालोगे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने जो किया उसका आउटकम क्या होगा। तो ये एक योगिक स्थिति होगी समता की, जिसे में अंग्रेजी में हम कहते हैं द स्टेट ऑफ न्यूट्रलिटी, द हाईएस्ट ब्लिसफुल स्टेट ऑफ न्यूट्रलिटी। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो। और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो डिवाइन है, जो एब्सोल्यूट है, उसमें अपने आप को समाहित करो। सबसे ब्यूटीफुल पार्ट यही है कि जब आप ईश्वर के शरणागत जाते हो, तो आप ईश्वर को ढूंढते ढूंढते उन तक पहुंचते हो, पर उनको पाने के बाद खुद को खो देते हो। ईश्वर को ढूंढने निकलते हो, कहाँ हो, कहाँ हो, किस मंदिर में, किधर हो। जब भी आपको आंतरिक जगत में ईश्वर का अनुभव होता है, उसके बाद खुद को खो देते हो और ईश्वर ही ईश्वर रह जाता है। यही अनुभव सबका था, यही अनुभव सबका होगा। मैं नहीं रहता, हम हो जा सकते हैं, पर मैं नहीं रहता। तो जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं, वह कृपण हैं, जैसे कंजूस कहते हैं। केवल लेने की इच्छा होती है, पकड़ पकड़ के रखने की इच्छा होती है। तो भक्ति में जुड़े हुए मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर ले। कितनी प्यारी बात है कि जब भक्ति में होते तो अच्छा बुरा कुछ नहीं, बस आपका जो कर्म है आप वो कर रहे हो। और अतः योग के लिए प्रयत्न करो, समता की स्थिति लेकर आओ, क्योंकि सारा कार्य कौशल यहीं पर है। तो खेल समझने का है उसी रियलिटी को, और समझाने का है। तो भगवान क्या कहते हैं, निष्काम कर्म करो। समत्वम योग उच्यते, ये समता का भाव ही योग है। जब हम दुख सुख इन सब चीजों से परे एक स्थिरता पाते हैं, तब हम योगिक स्थिति में आ जाते हैं। जो जो बात हम कर रहे हैं, हमें बहुत ध्यान से इन बातों को समझने की कोशिश करनी है कि शाखा वाली बुद्धि कैसी होती है, वो क्यों इतनी इंटेंगल्ड रहती है बाहर के संसार में, हमें हमेशा फल की इच्छा ही क्यों होती है, और उसके बिना हम कोई कर्म नहीं करना चाहते। ये प्रश्न है। क्या हम निष्काम कर्म कर पा रहे हैं? क्या वो योगिक स्थिति समता के भाव की हम में है? नहीं तो हमें प्रयास करना है। समत्वम योग उच्चयते, यानी समता का भाव ही योग है।
आप जितनी हाईएस्ट ब्लिसफुल न्यूट्रलिटी लेकर आते हो, उतना ही जीवन में आपकी चेतना और विस्तार करती है। अपने आप जैसे चीजें घटनी शुरू हो जाती हैं, अपने आप बहुत कुछ होना शुरू हो जाता है। तो कई सारे आज नए पॉइंट्स आए। मुझे उम्मीद है कि चीजें काफी हद तक क्लियर भी हुई होंगी। और हमें केवल इस हफ्ते मनन करना है कि हम अभी भी दूसरे अध्याय पर ही हैं। अगली क्लास में हम दूसरा अध्याय कंप्लीट कर पाएंगे ईश्वर की कृपा से। आज का सेशन